ओम शांति। आज 18 जुलाई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्री मत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्री मत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को ये चेतावनी देते हो, ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाबा हमें नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। फिर विनाश के बाद जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर ये राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले कैसे बाबा का परिचय सबको मिले। आज का गीत है, तूने रात गंवाई सोकर और दिन गंवाया खाकर। ओम शांति। बाबा समझा रहे हैं, ऊंच से ऊंच भगवान है, फिर उनको ऊंच से ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम तो सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह होते हैं हद के और तुम हैं बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं कि हम श्री मत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की बात नहीं है, ये सब बेहद की बातें हैं। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं होती हैं। ऊंचे से ऊंचा तो बाबा है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। ये सब बेहद की बातें हैं। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं हैं। अब बाबा की महिमा तो अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि में सिर्फ बाबा को याद करना है। माया तो याद को भुला देती है। तुम तो डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुमको ये ख्याल है, हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें? ड्रामा जरूर कराएगा ना। उसके लिए पुरुषार्थ तो करना होता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनको आपस में राय निकालनी चाहिए। ये माया से तुम्हारी युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी। ये भी जानते हो, महाभारत लड़ाई तो जरूर लगनी है, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा? बाबा हम बच्चों को श्री मत दे रहे हैं। हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार होगी, जिसके लिए तुम निमित्त बनते हो। तो आपस में मिलना चाहिए कि कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाबा का पैगाम सुनाना है कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा हम बच्चों के लिए नई दुनिया की स्थापना करते हैं। देखो, जैसे लौकिक बाप भी क्या करता है, बच्चों के लिए ही नया मकान बनाते हैं, तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। वे तो हद की बातें हैं, ये तो सारे विश्व की बातें हैं। बाबा भी हमारे लिए सत्युग स्थापन कर रहा है। नई दुनिया को सत्युग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये भी मालूम होना चाहिए, बाबा कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए।
अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए, तुम्हारे में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। हाँ, सब तो नहीं एक जैसा जानेंगे। बड़े से बड़ा बाबा है, बाकी नंबरवार महारथी हैं, घोड़े सवार हैं, प्यादे हैं, कमांडर हैं, कैप्टन हैं। ये सब बाबा एग्जाम्पल देते हैं। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए कि सबको बाबा का परिचय कैसे दें। ये रूहानी सेवा है। हम अपने भाई बहनों को कैसे चेतावनी दें कि बाबा हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, बाबा हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो ये कुछ भी नहीं समझते हैं कि महाभारत की लड़ाई के बाद फिर क्या होगा। तुम अभी फील भी करते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी बाबा हम बच्चों को पुरुषोत्तम बना रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा समझाते बच्चे पति दुनिया में एक भी पावन नहीं होगा और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं रहेगा। इतनी छोटी बातें भी कोई समझते थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार बाबा समझा रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य कितना जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो भी करते हैं सो अलग काल के लिए ही करते हैं। काग विस्ता समान कहते हैं कि काग विस्ता समान सुख होता है, परंतु जब कोई यहाँ आकर के समझेंगे तब उनकी बुद्धि में सब बातें बैठेंगी। ये एक ही भक्ति का राज्य है। ज्ञान तो जैसे कि रिंचक भी नहीं है। जैसे पति दुनिया में एक भी पावन नहीं होता है, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय कोई में है नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जैसे पति दुनिया में एक भी पावन नहीं होता है, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय कोई में है नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये भी बाबा ने कहा जैसे कि सीढ़ी उतरना होता है। अभी तुम बच्चे ब्राह्मण बने हो, इसमें भी नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं, उनको जो बाबा ने नाम दिए हैं, टाइटल दिए हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनको बाबा कह रहे हैं कैप्टन है, जनरल है। हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए, आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए। हाँ, बाबा का संदेश सबको कैसे दें। बच्चों को समझाया जाता है कि मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु तो एक ही होता है, बाकी तो सब भक्ति मार्ग के हैं। संगम युगी तो सिर्फ तुम ही हो। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट देखो, इनका बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में भी सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा को बैठकर सुनाते हैं। अभी बाबा तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो सब पास्ट की बातें हैं, जो होकर जाते हैं उनका बाद में शिव फिर क्या करते हैं, उनका मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाद में फिर भक्ति मार्ग में क्या करेंगे, यादगार बनाएंगे, तुम बच्चों का ही यादगार बनेगा। सत्युग में तो शिव का, लक्ष्मी नारायण का, इनका किसी का भी चित्र नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति बिल्कुल अलग है। ये भी तुम जानते हो। इसलिए बाबा ने कहा है हियर नो इविल, टॉक नो इविल। तुम बच्चों को भी कितनी खुशी है कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं पावन बनने के लिए। पति तो सभी हैं, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए
कैसे हम सर्विस को बढ़ाएं, ये भी प्लान होने चाहिए। पति तो सब हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको गरीबों को कैसे मैसेज दे, हाँ, कैसे सबको बाबा की का समाचार दे, सेवा करे। तो ये भी बाबा ने कहा ऐसे ऐसी युक्तियां निकालनी चाहिए। बाबा तो कल पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाबा को याद करो। ये राजधानी जरूर स्थापन होनी है, वही समझेंगे, जो देवी देवता धर्म के नहीं है वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय में आत्माएं कैसी होती है, भगवान से भी विपरीत हो जाती हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें ना तो विकारों में जाना है, ना लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचा है, वे शूद्र धर्म के और तुम तो ब्राह्मण धर्म के हो। तुम चोटी हैं, वे पैर हैं। चोटी के ऊपर ऊंच से ऊंच भगवान निराकार है। इन आंखों से ना देखने के कारण विराट रूप में ब्राह्मण और शिव बाबा को नहीं दिखाते हैं। सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर से पूर्ण जन्म लेकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। अविराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो, ये करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाते हैं। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा तुम्हारा काम मैसेज देना है, आगे कोई समझे या ना समझे उसकी मर्जी है ना। बाबा ने कहा आप दे दो, सबको मैसेज दो। जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा है। ये भी 7 रोज कोई सुनेगा तो बुद्धि में बैठेगा। कई कहते अरे हमें तो फुर्सत नहीं है। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, अब कहते हैं फुर्सत नहीं है। ये भी प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाबा को तो अंत में ही आना है। ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और फिर ये निश्चय हो गया कि माशुक आया हुआ है। बाबा को माशुक भी कहते हैं, जिसको हम पुकारते थे। जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर नहीं है। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र का, रचयिता का, रचना की मैं नॉलेज देता हूँ। ये और कोई नहीं जानते हैं। ये भी पढ़ाई है, बहुत सहज करके बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। कलप कलप तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं है। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान करते हो। बाबा तुम बच्चों को रत्नों का दान करते हैं और फिर तुम दूसरों को देते हो। देखो भारत को भी स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने तन मन धन से श्रीमत से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये कितना ऊंचा कार्य है और तुम तो कितनी गुप्त सेना हो, किसी को भी मालूम नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही बाबा से ले रहे हैं। सो भी श्रीमत के द्वारा हम बच्चे श्रेष्ठ बन जाएंगे। अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कोई कभी नहीं कह सकेगा। वह तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। पवित्र प्रवृत्ति वालों का ही राज्य चलता है, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना, ये लाखों वर्ष की बात हो तो आधा आधा हो नहीं सकता है। लाखों वर्ष हो फिर तो
हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। सबका मौत सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस के प्लान बनाने चाहिए। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र भी निकलते रहते हैं, प्रदर्शनी भी करते रहते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा बाबा अब कहते हैं रूहानी म्यूजियम बनाओ। खुद देखकर जाएंगे तो औरों को भी भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ भी निकालते हैं, साहूकार तो जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1,000 निकालता, कोई कम निकालता है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपए की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए हमारा जमा कर देना। ये तो गुप्त है। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1,000, दोनों का बराबर हो जाता है। गरीब के पास है तो थोड़ा क्या कर सकते हैं, हिसाब करते हैं। व्यापारी लोग भी धर्माऊ निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए? बाबा को तो मदद देनी है, बाबा फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए दे देंगे। बाबा आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, क्योंकि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है, सो भी कल्प पहले मुआफिक। निराकार बाबा कहते बच्चों, देह सही दे के सब धर्म त्याग कर एक बाबा को याद करना है। अच्छा ब्रह्मा किसका बच्चा है? किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये कोई नहीं जानता है। बाबा आकर हम बच्चों को सत्य बातें सुनाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की भी वंशावली गाई जाती है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी नहीं जानता है। ब्रह्मा तो यहाँ ही होना चाहिए ना। बाबा कहते जिसमें हमने प्रवेश किया ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने ही पूरे 84 जन्म पूरे किए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं, क्रिएटर तो एक निराकार शिव बाबा है। इसने पूरे 84 जन्म लिए। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार है। किसने क्रिएट नहीं किया, फिर ये ब्रह्मा कहाँ से आए? बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश करके इनका नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है, तो माला बनाना और नाम रखना भी बाबा ने छोड़ दिया। आजकल दुनिया की हर बात में ठगी बहुत है। देखो दूध में भी ठगी, हर चीज में ठगी है। सच्ची चीज तो मिलती ही नहीं है। बाप के लिए भी कितनी ठगी करते हैं, स्वयं को भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा तो जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं और औरों को पढ़ाते हैं। ये क्या पद पाएंगे बाबा जानते हैं। ये निश्चय है कि बाबा के द्वारा हम वर्ल्ड का क्राउन लेते हैं, हम प्रिंस बन रहे हैं। तो फिर ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाना है कि हम क्राउन प्रिंस बन जाएं। अब ये 84 का चक्र लगाया है, फिर बनते हैं। ये तो नरक है, इसमें अब कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाबा आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो, अमरपुरी में तो काल आ नहीं सकेगा। बाबा आते हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने के लिए। वह है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। ऐसे मीठी मीठी बातें सुननी भी है और सुनानी भी है। फालतू तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना है कि हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें करनी है। बातें मीठी बातें सुननी भी है और सुनानी भी है। बाबा का ये डायरेक्शन है, सदा याद रहे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज का वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले कभी थकते नहीं, वो अथक रहते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं, उन्हें आलस्य आता है। वे सोचते हैं क्या करें, इतना तो हो सकता है, इतना ही होगा हमारे से, और नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हिम्मत नहीं है। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, ऐसे कहेंगे। कर तो रहे हैं, हम जितना हम चल सकते हैं हम चल तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे, इसके लिए सदा एवर रेडी, अलर्ट और ऑलराउंडर बनो। क्या बनना है? अलर्ट रहना है, एवर रेडी बनना है, ऑलराउंडर बनना है। और स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। ओम शांति।